नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण में एक टॉपिक जिसका नाम है वचन। वचन सुनने में तो बहुत आसान लगता है, तो चलिए पढ़ते हैं वचन। वचन इंग्लिश में आप इसे नंबर कहते हो, हिंदी में हम इसे वचन कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु जो है उसके एक से अनेक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं बच्चों। वचन के दो भेद हैं। वचन के जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं, लिंग के भी 2 भेद हैं, ऐसे ही वचन के भी 2 भेद हैं। तो 2 भेद, एक वचन, बहुवचन। आइए देखते हैं एक वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। यानी जिस चीज से हमें जिस शब्द से हमें यह पता चले कि यह वस्तु एक है, एक के बारे में बात हो रही है, तब हम उसे क्या कहेंगे? एक वचन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें उदाहरण के लिए बकरी, पेंसिल, पुस्तक, लड़का, क्योंकि यहाँ पर एक चीज के बारे में बात हो रही है तो ये है एक वचन। ऐसे ही बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से हमें पता चले कि बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीजों के बारे में बात हो रही है उसे हम बहुवचन कहेंगे। देखिए उदाहरण के लिए जैसे बकरी एक वचन एक था, अब यही यहाँ पर हमने बकरियां, तो बहुवचन के बारे में यानी बहुत सारी बकरियों के बारे में बात हो रही है तो क्या होगा? ये बहुवचन। पेंसिल, पेंसिलें, पुस्तक, पुस्तकें, लड़का, लड़के आदि। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये है वचन के 2 भेद, एक वचन, बहुवचन। वे शब्द एक वचन कहलाते हैं। देखिए जो एक है वो एक वचन कहलाएगा। अगर एक चीज के बारे में बात करें, एक चूहा, टोपी, केला, तो एक वचन है। अगर हम ज्यादा लोगों के बारे में, ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुवचन। जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों, ये वो वस्तु भी हो सकती है और कोई प्राणी भी हो सकता है, उसका बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। अब ध्यान रखने कुछ योग्य बातें, विशेष बातें। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम आदर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो चाहे वो एक वचन हो लेकिन बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। अब वैसे तो पंडित जी एक ही है तो यहाँ पे था आना चाहिए बच्चों, लेकिन हम ग्रामर में, व्याकरण में जब हम किसी को आदर देते हैं, आदर से संबोधित करते हैं, तो यहाँ पर बहुवचन की मात्रा आ गई, यानी थे। पिताजी आए, हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना पिताजी आया, वैसे तो एक वचन की क्रिया क्या है? आया। लेकिन यहाँ पे हमें पिताजी को रिस्पेक्ट यानी आदर देना है तो आए। संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। यानी संज्ञा के अलावा सर्वनाम शब्दों के भी क्या बदलते हैं? वचन बदल जाते हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जो हमेशा किस में रहते हैं? बहुवचन में रहते हैं, यानी प्लूरल में ही रहते हैं, उनको हम एक वचन में बदल नहीं सकते। जैसे दर्शन, दर्शन, अब हमने अगर हम कहीं गए तो एक भगवान के दर्शन करें या बहुत सारे भगवान के दर्शन करें तो दर्शन ही है।
ये तो नहीं कहेंगे हम दर्शनों करने आए, दर्शन करने। तो ऐसे ही हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर। आंसू, अगर हम एक बार रो रहे हैं तो आंसू ही है, एक आंसू निकल रहा तो भी आंसू है, बहुत सारे हैं तो भी आंसू ही है। तो ऐसे ही कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे पानी, दूध। तो चलिए आगे देखते हैं, ये विशेष बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी ना। अब उसके बाद देखिए वचन परिवर्तन तालिका। हम वचन को कैसे बदलें, कैसे चेंज करें, यानी जब एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो उसके 3-4 नियम हैं। उन नियमों को आइए ध्यान से देखते हैं। पहला नियम है, देखिए, एक वचन परिवर्तन तालिका। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर वचन बनाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें वो शब्द पुल्लिंग होते हैं और उनके अंत में क्या आता है, आ यानी आ की मात्रा। तो उस आ की मात्रा को हटाकर उसके स्थान पर हम क्या लगाते हैं, ए की मात्रा यानी ए। जैसे घड़ा, तो अब हमने आ की मात्रा हटा दी तो क्या बन गया यहाँ, घड़े। बच्चा, बच्चे। कपड़ा, कपड़े। बूढ़ा, बूढ़े। तकिया, तकिए। पहिया, पहिए। पत्ता, पत्ते। करेला, करेले। तो ये सब पुल्लिंग शब्द हैं जिनके अंत में आ हटाकर ए का प्रयोग किया तो एक वचन से ये बहुवचन में परिवर्तन हो गए। तो चलिए, परिवर्तन, वचन परिवर्तन 2। तो ये पहला परिवर्तन था नियम। अब ये दूसरा देखिए, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं, यानी ये शब्द हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग अगर होंगे तो उसके अंत में आ हटा करके क्या लगाना है हमें, ए। ए और चंद्र। लेखिका, लेखिकाएं। लेखिका, लेखिकाएं। तो देखिए इसमें सिर्फ हमें ये जोड़ना है, हटाना नहीं है। कविता, कविताएं। और ये शब्द हमेशा कैसे होंगे, स्त्रीलिंग में होंगे। परीक्षा, परीक्षाएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। महिला, महिलाएं। योजना, योजनाएं। सभा, सभाएं। तो ये सब स्त्रीलिंग शब्द है, इनमें हमें सिर्फ ए, चंद्र बिंदु ए और चंद्र बिंदु जोड़ना है, तो ये पूर्ण बहुवचन में परिवर्तित हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं तीसरा नियम, वचन परिवर्तन तालिका। नियम 3, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए अ को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे आए, देखिए, पुस्तक, पुस्तकें। चादर, चादरें। सड़क, सड़कें। संतान, संतानें। बात, बातें। राह, राहें। अब ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर आ मात्रा नहीं है, जब हम ए मात्रा लगा रहे हैं तो इसके साथ हमें इसमें अंक की बिंदी भी, तभी ये बहुवचन बनेगा। पुस्तकें, ए। चादरें, सड़कें। तो ये सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं, इनमें हमें आए अ को ए में बदलना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट अंत में कोई भी मात्रा नहीं है, तो हमें सिर्फ क्या जोड़ना है इसमें, ए। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नियम 4 की तरफ। वचन परिवर्तन तालिका नंबर 4, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ई को इया में बदलकर बहुवचन बनाते हैं, यानी ये इसका चौथा नियम है। जब ई है तो ई को हम किस में बदलते हैं, इया। देखिए यहाँ पे ई को इया, यानी देखो पहाड़ी, ई। ठीक है, अब पहाड़िया, इया, ई एंड य, यानी अगर अंत में
मात्रा बड़ी मात्रा है ई की, तो उसे हमें छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित करके उसमें हमें या और चंद्र बिंदु जोड़ना है, तब ये हमारा बहुवचन बन जाएगा। तो ये सभी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। देखिए, नीति नीतियां, रीति रीतियां, गाड़ी गाड़ियां, नारी नारियां, सब्जी सब्जियां। और एक चीज, अगर यहाँ पर पहले से ही अगर देखिए अगर छोटी ई है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अगर बड़ी ई है तब ये परिवर्तित होके छोटी ई में चेंज बदल जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर छोटी ई पहले से ही है तो हमें उसमें सिर्फ या जोड़ना है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। वचन परिवर्तनों के तालिका में नंबर 5, अंत में ओ लगाकर बहुवचन बनाते हैं। अब ये जो नियम नंबर 5 है, इसे हम जब हम वाक्य लिखते हैं तो वाक्यों में हम इनका प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुवचन नहीं होता है, लेकिन जब हम वाक्य लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, तब उस समय हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, कारखाना, तो कारखाना का बहुवचन होगा कारखानों, बाजार बाजारों, मकान मकानों। तो ओ लगाकर हम इसका बहुवचन बनाते हैं। छात्रा छात्राओं, दुकान दुकानों, कमीज कमीजों। तो ये अंत में ओ लगाकर बहुवचन शब्द बन जाते हैं। यहाँ देखिए अभी वचन परिवर्तन 6, अंत में चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाए। अब देखिए, स्त्री स्त्रियां, तो इसमें हमें सिर्फ क्या जोड़ना है, या और चंद्र बिंदु। गुड़िया, तो यहाँ पे कुछ परिवर्तन नहीं करना। देखिए, गुड़िया और पहले से ही यहाँ या और ड़ी है, छोटी ई की मात्रा पहले से ही है, तो यहाँ पे अब हमें इसमें सिर्फ चंद्र बिंदु लगानी है। तो ऐसी दवाई दवाइयां, गाड़ी गाड़ियां, पहाड़ी पहाड़ियां, सेना सेनाएं। वचन परिवर्तन तालिका में 7वां नियम, एक वचन बहुवचन। अध्यापक अध्यापक गण, अतिथि अतिथिगण, विद्यार्थी विद्यार्थी गण। यानी इसमें हम सिर्फ अंत में गण लगाएंगे तो या वर्ग लगाएंगे तो इसका बहुवचन शब्द बन जाएगा। देखिए, श्रमिक, तो एक है तो श्रमिक, बहुत सारे हैं तो श्रमिक वर्ग। कृषक कृषक वर्ग। तो अब चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण। एक अनेक, यानी एक वचन बहुवचन। एक लड़का है तो लड़का, अनेक है तो लड़के। अगर एक चिड़िया है तो चिड़िया, बहुत सारी है तो अनेक चिड़िया। एक गुड़िया है तो गुड़िया, बहुत सारी है तो गुड़िया। अगर एक तितली है तो तितली, बहुत सारी है तो तितलियां। तो यहाँ पर ये सारे नियम के अंतर्गत एक एक चित्र आपको दिखाया गया है। आज के कक्षा में बच्चों हमने सीखा, एक बार फिर से दोहराते, पाठ में हमने क्या सीखा जानिए। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज जो हमने कक्षा में सीखा वचन आपको समझ में आया होगा। और आपको आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
फिर मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।